आचार विचार शुद्ध होगा तो भक्ति को पुष्टि मिलेगी। आचार विचार अगर शुद्ध होगा तो भक्ति को मुक्ति मिलेगी। जीवन विलास में हुआ तो मान लो कि भक्ति का विनाश हो जाए। अगर विलासी हमारा जीवन है तो भक्ति नहीं है। विलासी वो भक्ति नहीं है। एक वीर अगर रण में घायल हो जाए और कहे कि भाई मैं तो रण में घायल हो गया, मैं तो पीठ दिखा के अब भागता हूं, घर जाता हूं, तो वो वीर नहीं कहलाता। मैंने तुझे सुना है कि देश की सरहद पर जब तक 30 सांस लड़े वो, फिर घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी। अब वो वीर क्या कह रहे हैं? खुश रहना मेरे यारो, अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। जी है, वीर कभी घबराते नहीं है और सच्ची बात करने में कभी किसी को कतई संकोच नहीं करना चाहिए। सच्ची बात को महाराज बेधड़क बोलना चाहिए, बेधड़क और बेझिझक। सच्ची बात को बेझिझक बेधड़क बोलना, अर्थात भागवत शास्त्र मनुष्य को काल के मुख से छुड़ाता है। भागवत शास्त्र क्या करता है महाराज? काल के मुख से छुड़ाता है और ये मनुष्य को सावधान भी करता है, सावधान करता है। आप समझो, आप बड़े भाग्यशाली हो, आपने कौन से पुण्य कार्य किए। मैं आप सभी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, साष्टांग दंडवत करता हूँ, आपकी चरण वंदना करते हुए, आपके चरणों की रज को धारण करते हुए। माने देखिए, एक मरणासन स्थिति में मैं घायल हुआ, एक घायल हुआ पंछी, आपके अंदर वो एनर्जी शक्ति मैंने देखी, तो उतनी शक्ति मेरे अंदर आके मैं आपके सामने कह रहा हूं। घायल पंछी अगर फिर कहीं उड़ने लगे तो समझ लेना कुछ अच्छा होने वाला है। जटायु ने अंतिम तक युद्ध किया रावण से। जटायु ने रावण से अंतिम तक युद्ध किया। बोले ठीक है, मैं पंछी होकर आज मेरा भाग्योदय। मैं तो वैसे मांसाहारी भक्षण करता हूं, मांस खाता था, लेकिन आज मेरे जितने बड़े पाप है, अगर आज एक राम जी के महाराज काम में मैं आ गया तो मैं अपना और भाग्य समझूं। कभी किसी को छोटे में मत आप क्या कह रहे हो, झूठ क्या कह रहे हो। अगर आपने किसी संत का तिरस्कार कर दिया तो समझ लेना कि ये बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी हानि कर। आपने क्षणिक लोगों के हित के लिए क्या कोई अपने माता पिता का तिरस्कार कर सकता है क्या? आप समझ रहे भाई, मैंने तो कहा है कि यहाँ पर बानर राज बैठा हुआ है, मेरे सामने उन ढेरों के ऊपर जो आप मधुपान करते हो, मेरी दृष्टि है। अगर नहीं माने तो ये मैं घर भी खाली करा दूं। सामने क्या करते हो? तुम्हें जगह नहीं मिली, अरे मर जाओ, दुनिया की जगह पड़ी है। मनुष्य को सावधान कर। मैं कहता कि नहीं भाई, तुम्हें बुरा लगता हूं, मेरी कथा चारों काल के मुख से छूटना हो तो काल के भी गाल श्री कृष्ण को शरण में लिया।
अगर वो कालों के भी काल महाकाल है और काल के मुख से छूटना है तो भगवान श्री कृष्ण को अपने सामने। जो सर्वस्व भगवान पर छोड़ते हैं उनकी चिंता भगवान स्वयं करते हैं। कथा में आनंद आ रहा होगा। जो अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में छोड़ देते हैं उनकी देखभाल भगवान स्वयं करते हैं। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन के ताना देने पर भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की थी कि कल मैं अर्जुन को मारूंगा या मैं मर जाऊंगा। बोले तुम तो झूठा युद्ध कर रही हो, तुम तो पांडवों की बजाती हो, सेनापति हमारे बने हो। प्रतिज्ञा ले ली भीष्म पितामह ने, या तो कल मैं अर्जुन का वध कर दूंगा या मैं खुद मर जाऊंगा। इस प्रतिज्ञा से सब घबरा गए, सब घबराए, कारण कि ये कल में महाराज अर्जुन को ये क्षमा करें। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा थी। यह सुनकर कृष्ण भगवान को चैन नहीं आया। बोले भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा और भीष्म पितामह भी इच्छाधारी है और उनके लिए अर्जुन को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। जब अर्जुन के मारने की प्रतिज्ञा पितामह भीष्म ने ले ली, भगवान श्री कृष्ण को रात भर नींद नहीं आई, चैन नहीं आया, रात को निद्रा नहीं आई। कोई बात हमने अरे भीष्म की प्रतिज्ञा सुनकर अर्जुन की क्या दशा होगी, ये सोचकर भगवान अर्जुन की स्थिति देखने आए। भाई अर्जुन क्या कर रहा होगा? पितामह ने सवेरे अर्जुन के लिए मारने की प्रतिज्ञा जो उठा रखी है, आज अर्जुन क्या कर रहा होगा इसको देखने के लिए भगवान स्वयं आए। जाकर क्या देखते हैं कि अर्जुन तो शांति से गहरी नींद में सोया। और भगवान रात को सो नहीं गए। जिसके रखवाले भगवान हो जाए तो भला उसकी बिगाड़ने वाला माई का लाल इस संसार में कौन जन्मा। गहरी नींद में सो रहा था। भगवान ने सोचा कि भीष्म ने ऐसी प्रतिज्ञा की है, महाराज भीषण प्रतिज्ञा की है, तो भी वो शांति से सो रहा है, वो चिंता नहीं, ये तो शांति सो रहा है। उन्होंने अर्जुन को जगाया और पूछा, तुमने भी भीष्म की प्रतिज्ञा सुनी है क्या? भगवान को रात को नींद नहीं आ रही। पितामह भीष्म ने आगे प्रतिज्ञा ले ली है कि कल सवेरा प्रातः काल होते ही मैं अर्जुन का वध कर दूंगा या मैं स्वयं मर जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण ने जब प्रतिज्ञा सुनी तो वो बेहाल हो गए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भक्त अर्जुन थे, नर नारायण थे महाराज। अर्थात जाकर रात को भगवान को चैन नहीं आया। क्या देखते हैं कि अर्जुन तो गहरी नींद में सोया था। भगवान ने गहरी नींद में सोया जानकर जब देखा कि अर्जुन को जगाया और अर्जुन को जगाकर कहा, अर्जुन तुमने पितामह की प्रतिज्ञा सुनी है क्या? ना? अर्जुन ने कहा हाँ सुनी तो है। अर्जुन ने कहा हाँ सुनिए। तो श्री कृष्ण ने तो तुम्हें मृत्यु का श्री कृष्ण ने कहा तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है, चिंता नहीं है। अर्जुन ने कहा मेरी चिंता करने वाला मेरा स्वामी आप स्वयं खड़े। बोले मैं क्यों चिंता करूं? चिंता करो आप।
मुझे चिंता नहीं। बोले ये जगत जानता है, ये जगत जानता है, इसलिए महाराज मैं सहन कर रहा हूं। मैं जानता हूं सब। आप मेरे ऊपर वर्चस्व हाथ लेके खड़े हो गए हैं, मेरा आपके होते हुए कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए वो मेरी चिंता करेगा। और किसके लिए चिंता मैं करूं? भाई मैं किसके लिए चिंता करूं? मैं जिसकी शरण में हूं वो मेरी चिंता करे, मैं चिंता क्यों? मैं जिसकी शरण में हूं वो मेरी चिंता करे, मैं क्यों चिंता करूं? ऐसा अर्जुन ने कहा। इस तरह सब ईश्वर पर छोड़ दो। बात आती है इसमें, ये श्रोताओ सब भगवान पर छोड़ दो। कब? बोले भैया भगवान के बन के रहोगे तो। ये नोट बड़े खतरनाक होते हैं, खरखरे। ये सबको कहीं न कहीं दुविधा में डाल देते हैं, सबको कहीं न कहीं असमंजस में डाल देते हैं, ये सबको कहीं न कहीं चल बिचल कर देते हैं। ये लक्ष्मी सबको कहीं न कहीं महाराज ठग लेते। सच्चा कर्म है धर्म निष्ठा। आपको हमने बालाजी को अपना माना है, बालाजी हमारे हैं, हम बालाजी के हैं। हमारा बालाजी धाम में आके हमारा तो सब कल्याण हो गया, हमारा स्वरूप बदल गया, हमारी वृत्ति बदल गई, हमारा मन बदल गया, हमारा संसार का जो भी संसार के प्रति आसक्ति थी, बालाजी धाम ग्राम मराठा में 24 साल से बैठे बैठे कथा सुनते सुनते हमारा तो जीवन ही बदल गया। जब आप संसार के पेच में बार बार कह रहा हूं मैं आपसे कि संसार के पेच में अच्छा मैं इतने टाइम पर जहां बैठा हूं, अभी तब मैं क्या था, कहीं पड़ा होता, ऊपर को टांग होती, नीचे को पैर होता, बैठा होता, कुछ पटक रहा होता, कुछ दसक रहा होता, लेकिन मेरी राम कथा तो मुझसे चली। आप समझ सकते, जाको राके साइया मां सके, आप भगवान के बन के होते। मैंने तो असैनी चोट खाई है, असैनी असैनी। जब बाबा की कृपा हुई थी, मैं यहाँ ग्वालियर से ट्रेन में बैठा था, उत्कल एक्सप्रेस चलती, मुझे बिलासपुर चांपा में उतरना था और रात को मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ कटनी या सैडल के बीच में। मुझे लगा कि शायद मैं न बच पाऊं। मैंने एक यात्री मेरे बगल में, मैं एसी कोच में था, मैंने एक यात्री को, मैंने भैया सुनो मेरी बात, मेरा जी घबरा रहा है, मेरा जो एड्रेस है, मेरा एड्रेस नोट कर लो, अगर मुझे कुछ रात्रि में हो जाए तो मेरा एड्रेस नोट करो, मेरे घर तक ये संदेश दे देना। बोले भाई साहब चिंता मत करो, ऐसे क्यों घबराते? बोले आप कौन है? मैंने बताया मैं एक्साइज इंस्पेक्टर हूँ, ऐसे मैं ग्वालियर टू चापा, तो मेरा परिवार कोरबा में रहता है, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, आप मेरा एड्रेस नोट कर लो। नोट किया। महाराज उस आदमी ने मेरे पैर मले। क्या किया उसने? मेरे तलवे मले, उसने मेरे पैर मले, मेरा सर मला, मेरा शरीर मला। तब मैं थोड़ा सा, मुझे लगा कि मैं ठीक हूं, लेकिन मैं उस दिन इतना डर गया था, इतना डर गया था कि ट्रेन में बैठते ही मुझे डर लगा। जीवन में भरोसा नहीं है कि आपकी रात का होगी या सवेरा का होगा। सवेरा अगर हो गया तो रात आ गई। ओ मेरे बाबा, मैंने बहुत जीवन में मैंने क्या बोलूंगा, चोट पे चोट खाई। ऐसा नहीं मुझे किसी इंसान ने चोट नहीं दी, मेरे कर्म ने मुझको चोट देता रहा, लेकिन मैं उस कर्म को प्रसाद मान के, वो चोट को मैं अपना उसको प्रसाद मान के मैं चलता रहा। चलना ही जीवन है, रुकना है मौत तेरी। ओ महाराज, जीवन के क्या बोलते हैं? चलना ही मौत थी। चलना
आप चलते जाओगे, आप सफल होते चले। भगवान सदैव आपके साथ रहते हैं। हे महात्माओं, हे मेरी माताओं, बहन बेटियों, बहुत कृपा है। मैं तो आज रात्रि में 11 बजे तो मैं समझ भी नहीं पा रहा था कि शायद मैं वहां कोस रहा था कि जी क्या करती है। ऐसा नहीं है, भगवान मुझे कुछ कष्ट देना है तो बीच में बुध बृहस्पति गुरु बहुत पड़ते हैं, 3 दिन मुझे जितना सताना सता ले, लेकिन शनिवार मंगल तो मेरा छोड़ दे। हम उपरी करेंगे। अर्थात बात आ गई महाराज कथा में, वो शांति से सो रहे, चिंता नहीं है। अर्जुन ने कहा मेरी चिंता करने वाले आप जो बैठे, इस तरह से ईश्वर पर छोड़ दो, अपनी सारी बात ईश्वर पर छोड़। आपका हमारा कुछ भी नहीं। अच्छा जी, हमारी मृत्यु तय है। आपको हमको मृत्यु से डर लगता है ना, ये अटल सत्य है, इसलिए डरो मत, इसको गले लगाओ भगवान के भजन के साथ। मनुष्य की चिंता जब तक ईश्वर को न हो जाए तब तक वो निश्चित नहीं होता। आपकी चिंता, मनुष्य की चिंता भगवान को हो जाए कि जी मेरा परम भक्त है। सो मैंने कई बार आपसे कहा है कि काल के मुंह से, मैं अपने अनुभव की आपको बात बताता हूं। मैंने काल को बहुत नजदीक से देखा। आप भगवान को छोड़ो, इनको जब तक अपना काम कराना है। क्या ये परिजन मेरे खड़े ये सोच सकते थे रात को ये सब घबरा रहे थे? सब बोले कुछ नहीं, बोले सुबह बोतल वाले को फिर बुला लेंगे। मेरी ठीक है भैया, घर परिवार तो चिंता करता है। ऐसा नहीं है कि उनको कोई दर्द नहीं था, उनको बहुत दर्द था। एक बड़े भाई के नाते उनको दर्द था, भाई साहब वो क्या हो, आप समझ सकते हैं मेरे, तो उनको बहुत पीड़ा। लेकिन उस पीड़ा को मैंने अपने गले लगा के मैंने, प्रभु ये तो मने ठीक है संसार की पीड़ा है, लेकिन संसार की पीड़ा से मैं जब ही मुक्त हो सकता हूं जब मैं आपके पास आ जाऊंगा तब। प्रथम स्कंद, ये अधिकार महाराज, अधिकार की लीला है। इसमें कथा में ये बात आई है महाराज, प्रथम स्कंद अधिकार लीला है, और अधिकार बिना संत मिले तो उसकी और सद्भावना जागती है। अगर उसमें भी कोई संत मिल जाए, देव पुरुष मिल जाए, महापुरुष मिल जाए और सच्चा साथी मिल जाए तो आपकी हमारी सद्भावना उसके प्रति जागती। संतों को खोजने की जरूरत नहीं है, कथा में साफ कह दिया, संतों को खोजने की जरूरत नहीं है। खोजने से संत नहीं मिलते, केवल प्रभु कृपा से, और प्रभु कृपा से ही संत मिलते। आप खोजते रहो कौन को गुरु बनाए, कौन गुरु अच्छे रहेंगे, संत कहां मिलेंगे। अरे संत आपके चौखट पे आ गए, ये संता चौखट पे आ गए। अगर बालाजी बाबा नहीं आते तो ये संतों के दर्शन घर बैठे आपको कैसे हो। आखिर जब तक, अच्छा आप बड़े भाग्यशाली हो, संत नहीं भगवंत आ गए आपके क्षेत्र में। मैंने उस दिन भी कहा था, मैंने उस दिन शनिवार क्या कहा, महाराज ये स्थान मेरा धर्म का खम्मा है, और मैंने यही कहा था जय बालाजी धाम मेरे धर्म का खम्मा है और क्षेत्र मेरी छतरी है। क्षेत्र मेरी छतरी है और ये राज्य मेरे मुकुट का तिलक है। ये संपूर्ण राज्य मेरे मुकुट का, अब इससे आगे मुझे कहां ले जाना, क्योंकि मैं अपने क्षेत्र को कभी नहीं भूल सकता। क्षेत्र में मेरा
पल में मेरा साथ और पग पग मिला के ये क्षेत्र मेरे साथ खड़ा था। और मैं एक जन्म नहीं, अपने क्षेत्र का कई जन्मों के लिए ऋणी हूं। मैं कोई बनावटी बात नहीं बोलता। मैं हताश होता था, निराश होता था, मैं रोता था। भगवान जी मार्ग बहुत कठिन है, यहां पर उत्पाद बहुत अधिक है, लेकिन मैं किससे अपनी पुकार करूं तो मेरा क्षेत्र एक सूत में खड़ा हो जाता। और ऐसा नहीं, मेरी बस्ती वाले भी लगभग एक जगह खड़े थे। कुछ होता है कुछ, उसका कोई उड़ाना मैं नहीं दूंगा। अगर मेरी बस्ती ये पुण्य स्थली न होती तो मेरे बाबा प्रकट कैसे होते? मेरी बस्ती का ये तपोभूमि अगर महाराज पुण्य वृत्ति ये न जागृत होती तो भगवान बालाजी सरकार यहां कैसे प्रकट हुई? बहुत वेदना है महाराज। जीवन में केवल संघर्ष ही। एक बात और बताता हूं, आप संघर्ष जितना करोगे उतना आपके अंदर निखार आएगा, और संघर्ष ही जीवन है। संघर्ष ही जीवन है। मैं यही कहूंगा, आपके पास बहुत बड़ी वस्तु है, अमूल्य वस्तु है, बेजोड़ वस्तु है। इसके जोड़ का कोई दूसरा आकलन हो ही नहीं सकता है। इसके संभाल के रखना है, इसको सजा के रखना, ये आपका हमारा सभी का परम धर्म कर्तव्य भी बनता है। सच समझ में महाराज, आखिर जब तक मन शुद्ध नहीं होता तब तक प्रभु की कृपा नहीं होती। मन शुद्ध नहीं होगा तब तक प्रभु की कृपा नहीं। मन मुझे दे दो, भगवान वही तो कहता है, मन तो दे दो मुझे। हम आप मन में थोड़ी सी कहीं इधर उधर दौड़ाते हैं, मन को भगवान को दे दो। मैंने कहा ना, हमको किसी देव स्थान पर हम जाते हैं ना तो आकर्षण होता है। जब हम एक सेकंड के लिए या पल भर के लिए भगवान की स्तुति करते हैं तो ये लगता है कि कोई हमें खींच रहा है। कब? तब भगवान के केवल विचार करेंगे तब। अब हम खड़े हाथ जोड़ के लेकिन संसार का ध्यान कर रहे हैं, तो भगवान कहते तू मेरे लिए थोड़ी ना, तो संसार का ध्यान कर रहा है। समझ? तब तक मन गुर्जर रहेगा। बहुत बड़ी बात पुजारी जी, मन गुर्जर रहेगा तब तक संत मिलते ही नहीं। मैं आज आपसे एक चीज जरूर कह देता हूं। आपको लगता होगा कि बाबा हम पर ही पूरी कथा कहते रहते। नहीं, आप मेरे प्रिय संत हैं और प्रिय भक्त हैं। आप जितना मेरी वाणी पर मुझ पर विश्वास करते हैं उसी का तो प्रतिफल है कि मैं मुर्दा होके भी जिंदा हो जाता। आप समझे? जय प्रेम तो भगवान श्री कृष्ण और गुटकाओं के बीच में था। कोई मैं आपसे ऐसे थोड़ी था। मैं सच्चा, मैं आप संतों से मैं बिल्कुल वेद और रीति और शास्त्र के अनुसार मैं आपको सच्चा और प्रेमी मानता। महाराज, संत बनोगे तो संत भी मिल जाए। कथा में तो इसमें आ गया। कथा में अच्छा लग रहा होगा आपको। ऐसे ही बताओ, आज हम पढ़े ही रह जाते तब क्या होता? नहीं, कथा तो रहती है। हमारे महाराज जी कुछ भी कथा थोड़ी बहुत कहते, नहीं आनंद आता, लेकिन ये दोनों तरफ ये जो
न आ पाते, ये ब्रह दोनों तरफ से सताता, इसको बोलते हैं ब्रह। क्या बोलते हैं? ब्रह। कथा में आनंद भी जब ही आएगा, उसको अन्यथा में मत लेना। जब तक व्यास पीठ पर कोई पुतला न बैठा होगा तब तक कथा में आनंद आएगा ही नहीं। भले ही आप कथा यहां से कहो, यहां से कहो, वहां से कहो, लेकिन व्यास पीठ पर स्वयं परमात्मा का निवास हो। महाराज संत देखने की दृष्टि देते, सोचने की दृष्टि देते हैं कि संसार के पदार्थों को देखने में आनंद है और उनको उपभोग में आनंद नहीं है। संसार को देखने में आनंद है, लेकिन उपयोग में लाना वो आनंद। ये संतों की बात है। अरे संसार ये ईश्वर का स्वरूप है। भगवान सुखदेव ने कहा, राजा परीक्षित, ये संसार ईश्वर का स्वरूप है, इस कारण जगत को ईश्वर में देखो। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम। संपूर्ण संसार को अच्छा जी छोटापन बड़ा, इससे थोड़ा हमें बचना चाहिए। मैं ये हूं, मेरे पास इतना है, उसके पास उतना है। अच्छा मैं कहूंगा महाराज, जैसे 2-3 दिन से मैं थोड़ा बेकार में था, लगा काय का पैसा, कैसा पैसा, कैसे डल्लब काय के, एसी काय के, चांदी के बिछौने काय का, सोने का चादर, ये किस मतलब के? जब आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप विकारों में डूबे हुए हो, तो ये धन किस मतलब? आपका धन किस मतलब का? आप समझ सकते हो कि आपका धन किस मतलब का? जिसको डायबिटीज हो गई वो शक्कर नहीं खा सकता। भाई जीवन कैसा हमारा, पैसा भरा पड़ा होगा, लेकिन सब बेकार है। भगवान सुखदेव महाराज, भगवान सुखदेव अप्सराओं का प्रसंग पहले कह चुके हैं। भगवान सुखदेव अप्सराओं का प्रसंग पहले कह चुके हैं। महाप्रभु ने वैष्णव के लक्षण बताए, जिसके दर्शन से कन्हैया याद आए। वैष्णव जिसके संग में आने पर प्रभु याद आए, वो वैष्णव है। इनके साथ भगवान है, यह क्यों आनंद आता है? ये सब वैष्णव है। अपना पंथ क्या है सबका? हम कौन से पंथ के हैं? ध्यान कर लेना इस बात। बालाजी का पंथ वैष्णव है और मैं भी वैष्णव पंथ से ही दीक्षित हूं, ठीक है। अप्सराओं को सुखदेव के दर्शन से वैराग्य की उत्पत्ति हो गई। वो अप्सराएं जो जल में स्नान कर रही थी, भगवान सुखदेव के दर्शन करने के बाद उनको वैराग्य हो गया। कृष्ण कथा के पीछे वो पागल बन गई। भगवान की कथा से पागल बन गई। जगत में संतों का अभाव नहीं है। आप सोचो कि जगत में संतों का अभाव है, ऐसा कहीं नहीं है। जिसकी संत वृत्ति होगी, जो जिसका चित्त शांत हो, जो सद्भावी हो, सद्मार्गी हो, भले ही वो सन्यासी न होके ग्रस्त हो, वो भी संत है। आप उसकी शरण में चले जाएंगे और उसकी परछाई से हमारा आपका संसारी विकार खत्म हो।
संसार में भगवान सुखदेव ने कहा, राजा परीक्षित, संतों का अभाव नहीं है, परंतु महाराज सद शिष्यों का अभाव, सदाचारी शिष्य का अभाव। सदा स्मर सच्चारी होता है सत्य बात पर। जैसे अपन यहाँ जो सुन रहे हैं, वही अपना प्रमाण सब जगह लगे, वही सील सब जगह लगे, वही ठप्पा सब जगह, उसमें तो कोई चेंज नहीं होना चाहिए। पलटू नहीं, ये कहते हैं पलटू राम नहीं होना चाहिए। जिसको अपना मान लिया मान लिया। हाँ, आप अगर किसी को द्वेष से देखेंगे तो वो क्या है, संसारी स्वभाव है। जिसको अधिकार से दुआ है उसे संत पुरुष मिल जाते हैं, और जो संतों के दर्शन के लिए अधिकारी बन चुका है उसे संत प्राप्त हो ही जाते हैं। मनुष्य संत बनाता है तभी उसे संत मिलते हैं। पहले संत बने तब आप संत बनेंगे तब। आप संत बनना ही नहीं चाहते, खेत कल्याण, दुकान मकान, राजनीति, चाकरी बाकरी, भाग दौड़, भाग जे वो, एक जगह चित न हो।